हेलो वेलकम फ्रेंड्स। गाइस आज है आपका हिंदी दिवस। और गाइस आप सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के पोस्ट क्या है देखेंगे हिंदी दिवस के ऊपर, और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने में लगेंगी। अब गाइस रियलिटी में ये जो हिंदी दिवस है, क्या ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं? तो गाइस आप देखेंगे कि भारतीय होने पर मुझे गर्व है, ऐसा पोस्ट कई लोग क्या है मारेंगे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, आपका यूट्यूब हो, कई तरह के वीडियो बनेंगे और हर जगह यही मिलेगा कि भाई मुझे भारतीय होने पे बहुत गर्व है। गाइस मैं भी कहता हूँ कि भाई मुझे भारतीय होने पे गर्व है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी सामने निकल के आती हैं जो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। गाइस आप सोच के देखिए हिंदी कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम रियलिटी की बात करें, कोई भी एक स्टूडेंट जो अपनी एजुकेशन लेता है उसके लिए हिंदी कितना इम्पोर्टेंट है, ये खुद आप सोच के देखिए। देखिए एक परिवार जो गरीब होता है वो अपने बच्चे को पढ़ाता है कि भाई मेरा बच्चा बड़ा होके जॉब लगाएगा, अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेगा और क्या है अच्छे से वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सक्सेस पाएगा। बट गाइस जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि भाई हिंदी जो उसने पढ़ा हुआ है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा एक्चुअल लाइफ में है ही नहीं। उसका रीज़न है कि जब भी कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट जब भी किसी भी इंटरव्यू में जाएगा तो लगभग हर जगह इंटरव्यू में उसको इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा। गाइस गवर्नमेंट जॉब की अगर हम आपसे बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में तो क्या है आपका हिंदी चल जाएगा कि भाई हिंदी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो हिंदी नहीं चलने वाला है, इंग्लिश ही चलने वाला है। अब आप खुद सोच के देखो भारत देश में हर साल कितनी सरकारी नौकरियां आती हैं और सरकारी नौकरियों का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है, और उसके अलावा बाकी लोगों को क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगाना है। अब प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब बच्चा लगाएगा, जो भी स्टूडेंट जॉब लगाएगा, उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए इंग्लिश इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इंग्लिश के बिना उसको सिलेक्शन ही नहीं मिलने वाला है, उस बच्चे को कोई जॉब ही नहीं देने वाला है। तो जब इंग्लिश इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है तो आप खुद सोच के देखिए कि जब इंग्लिश की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो क्यों ना गवर्नमेंट को इंग्लिश के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर हिंदी इम्पोर्टेंट है तो फिर क्यों ना सभी जगह हिंदी को ही अप्लाई किया जाना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि भाई हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, अगर हम ये चीज़ कहते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहिए कि भाई अगर कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, कोई भी इंटरव्यू हो रहा है, तो वहाँ पर हर जगह फिर हिंदी का यूज भी किया जाना चाहिए। अब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जॉब सिर्फ इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो इंग्लिश में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर वे में चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, और उस कारण से उनको जॉब नहीं मिलता है। और गाइस ये सिर्फ मैं छोटे शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों में भी ये ऐसी समस्या है। गाइस आप सोच के देखिए एक गांव में रहने वाला परिवार जो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है सिर्फ ये सोच के कि भाई मेरा बच्चा कल जॉब करेगा, अच्छी पोजीशन पे पहुंचेगा, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, जब वो बच्चा पढ़ाई करता है उसके माँ बाप प्रयास करते हैं बच्चे को पढ़ाने का और बहुत मुसीबतों से बच्चे को पढ़ाते हैं, बट जब वो नौकरी के लिए जाता है, अगर उसको सरकारी नौकरी के लिए गया तब तो क्या है कि भाई उसको जो जॉब वगैरह है वो मिल सकती है क्योंकि उसका इंटरव्यू वगैरह क्या हिंदी में होता है। लेकिन जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है, अगर इन केस उसका गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुआ जॉब, तो अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो भाई उसको जॉब मिलती है मुश्किल से 5,000 की, 6,000 की, 7,000 की। मतलब जो क्राइटेरिया है छोटे शहरों का वो वही है, 8,000 तक की सैलरी मिलती है। और जो थोड़े बड़े शहर है वहाँ पे भाई स्टार्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से स्टार्टिंग होती है। अब जो बच्चा BA BSc किए हुए है उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है जो समझा नहीं जा सकता, क्योंकि उनको जॉब मिल रही है सिर्फ कितनी, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, इनसे इनकी स्टार्टिंग है। और कहीं ना कहीं जो सैलरी है उसमें ऐसा इंक्रीमेंट एकदम रैपिड नहीं होता कि भाई उसकी जो सैलरी एकदम से 6 से 12 हो जाएगी, 12 से 18 हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन उस बच्चे की आप अगर कंडीशन देखें तो बहुत बुरी हो जाती है। अब देखो वो पढ़ तो जाता है लेकिन पढ़ने के बाद भी उसको क्या करना पड़ता है,
या तो मोमोज़ का ठेला लगाना पड़ता है, या बतासे की दुकान खोल लेनी पड़ती है, या कोई परचून की दुकान खोल लेता है, कोई कहीं छोटा मोटा काम करने लगता है, कोई ट्यूशन पढ़ाने लगता है, कोई किसी अपनी छोटी सी एक स्टॉल डाल लेता है। मतलब इस तरीके के जो छोटे दर्जे के काम है वो क्या है उसको करना पड़ जाता है। कई लोग आपने देखा होगा कि भाई ड्राइवर बन जाते हैं। कई लोग क्या है, कोई जैसे सपोज करिए ई रिक्शा, किसी ने ई रिक्शा ले लिया। गाइस आपने कई बार देखा होगा कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर होते हैं और जो ई रिक्शा चलाने वाले होते हैं, उनके अगर आप देखेंगे उनको देखने में तो पढ़े लिखे भी होंगे और देखने में काफ़ी क्या है नॉलेजेबल भी होंगे, बट काम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सिर्फ एक अनएजुकेटेड पर्सन का। तो गाइस ये क्यों है? इसका रीज़न कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश के बीच की एक कड़ी है। अगर उस कैंडिडेट को एक अच्छा जॉब मिल जाता जो उसको नहीं मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया? केवल भाषा के अभाव में। तो गाइस भाषा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके चलते काफ़ी लोग हैं जो जॉब नहीं मिल पाती हैं। और गाइस इसके अलावा जो जैसे मैंने बीए बीएससी की बात करी, इसके अलावा अगर हम प्रोफेशनल कोर्स में भी जाएं, आप बीवीए देख लीजिए, बीसीए देख लीजिए, आप बीटेक देख लीजिए, आप एमटेक देख लीजिए, आप एमबीए देख लीजिए। गाइस लाखों रुपए की फीस खर्च करने के बाद कैंडिडेट जैसे सपोज करिए किसी हिंदी मीडियम बोर्ड में था, अब वो क्या है हिंदी के बाद इंग्लिश में पढ़ाई भी करने की कोशिश करता है, एग्जाम को भी क्वालिफाई करता है, सब कुछ करता है, बट जब उसका ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसको प्रॉपर टू दी पॉइंट इंग्लिश में बोलना पड़ता है और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देना पड़ता है। और गाइस खुद सोच के देखिए, जो बच्चा गांव से आया है, जो बच्चा छोटे शहर से आया है, जब वो हिंदी से इंग्लिश में जाता है तो कितनी बड़ी उसको प्रॉब्लम होती है। और उसके बावजूद फिर वो क्या है ग्रुप डिस्कशन में जाता है, पर्सनल इंटरव्यू में जाता है, जहाँ उसको इंग्लिश में सब कुछ करना है। तो ये जो तकलीफ़ें आ रही हैं सिर्फ क्यों आ रही हैं? सिर्फ भाषा के कारण आ रही हैं, क्योंकि उसका मीडियम हिंदी से इंग्लिश हो गया और उस कारण से उसको क्या है अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। और उसको जो जॉब नहीं मिल पाई उसका रीज़न क्या हुआ? सिर्फ भाषा का अभाव। तो गाइस यदि हिंदी को इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है तो फिर हिंदी को इम्पोर्टेंट कहने के साथ साथ में ये क्यों नहीं कहना चाहिए कि भाई हम अपने जो प्राइवेट सेक्टर्स हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स हों, हर जगह हिंदी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई हिंदी इंग्लिश ना आने की वजह से उसको कैंडिडेट को जॉब ना मिले। और गाइस ये आप देख लीजिए, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे ना जाने आपको हज़ारों क्या लाखों की संख्या में एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि भाई ऐसे सिचुएशन आती है कि भाई उसको बच्चे को जॉब नहीं मिल पाती है और फिर वो क्या है या तो अपने फादर का बिजनेस करने लगता है कोई, या कोई अपनी दुकान खोल लेता है, या कोई छोटा मोटा काम पकड़ लेता है। रीजन अनएम्प्लॉयमेंट का, फिर वही भाषा का अभाव। तो गाइस देखिए, आप खुद सोच के देखिए, जो कैंडिडेट शुरू बात से इंग्लिश ही पढ़ रहा है तो वो तो देखिए अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन जो हिंदी से इंग्लिश में आ रहा है वो अच्छा परफॉर्म उतना नहीं कर पाएगा, और करेंगे भी तो इतना रेशियो कम होगा कि वो क्या है उसको माना ही नहीं जा सकता है। तो गाइस जो रियलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और जो एक्चुअल में हो रहा है उसको आप समझ सकते हैं। गाइस स्टूडेंट्स से भाषा के अभाव के कारण क्या उनको एक अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए वो कैपेबल हैं वो जॉब नहीं मिल पा रही हैं। गाइस हिंदी दिवस के अवसर पर मैंने आपके साथ कुछ अपने पॉइंट्स शेयर किए। गाइस यदि आपको लगता है कि जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए उनमें कुछ दम है तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो ये हिंदी की जो असमानता है, जो कहते हैं कि भाई भाषा का अभाव है जिसके कारण लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, और उन चीज़ों के लिए क्या सरकार कुछ ना कुछ आगे कदम ले। और गाइस अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी क्या है अपना एक छोटा सा क्लिप भले ही आप 1 मिनट का वीडियो बनाइए या आप 2 मिनट का वीडियो बनाइए, लेकिन आप भी एक वीडियो बनाइए भाषा के अभाव के ऊपर कि भाषा के कारण लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, ये रियलिटी है। और इसके ऊपर अगर आप में से ज़्यादा लोग वीडियो बनाएंगे तो डेफिनेट बात है कि ये चीज़ लोगों के बीच क्या है फैलेगी, और जब फैलेगी तो कहीं ना कहीं सरकार को भी कुछ अच्छे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो गाइस उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। गाइस यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए, और गाइस ऐसे वीडियोस भविष्य में पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम आपके लिए शेड्यूल लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।